नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाला हूं वो झारखंड राज्य के धनबाद शहर का है और उस शख्स का नाम है मनोज दे। यह नाम सुनते ही आप सभी को शायद कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन इस कहानी का शुरुआत तब होता है जब इस शख्स का जन्म होता है 1997 में एक गरीब परिवार में, जहाँ पर इसका पिता साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं और माँ घर की काम करने वाली एक औरत, साधारण औरत थी। और 12th करने के बाद पैसे की कमी से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया और इस कारण से उन्होंने अपने ही गांव के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और वहाँ से जो कुछ भी पैसा मिलता था उससे अपने पिताजी का मदद करते थे। लेकिन समय इतना ख़राब हो गया और घर के हालात भी इतना ख़राब हो गया कि इनको घर से बाहर जाना पड़ा, और वो भी गुजरात में कपड़े की फैक्ट्री में काम करने के लिए। जब कपड़े की फैक्ट्री में काम करने तो चले गए, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद इनका मन वहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा था, घर का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। इसने फिर घर पर वापस घर वापस आने के बाद फिर से इन्होंने अपने गाँव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन साथ में उन्होंने मोबाइल के एक दुकान पर भी काम करना शुरू किया, जहाँ पर उन्होंने मोबाइल और लैपटॉप से रिलेटेड और ऑनलाइन काम के बारे में बहुत सारी नॉलेज सीखा। लेकिन 2015 में इनके पास पैसे का कुछ ज़्यादा ही कमी हो गया था और यहाँ तक कि इनको मोबाइल रिचार्ज करने का भी पैसा नहीं हुआ था। तब इन्होंने अपने दोस्त से पैसे उधार ले करके मोबाइल रिचार्ज कराते थे और उसके बाद अपना काम करते थे। लेकिन तब थोड़े ही दिन बाद जियो का लहर आया, जिसमें अनलिमिटेड फ्री कॉल और अनलिमिटेड डाटा, जिसमें उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस फ्री डाटा का सही इस्तेमाल किया जाए। तब उन्होंने 2016 में टेक्निकल मनोज के नाम से यूट्यूब पे एक चैनल बनाया और वहाँ पर टेक से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू किए और ऑडियंस को कुछ अच्छा नॉलेज देने की कोशिश किया। लेकिन फिर अचानक कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि यूट्यूब ने इनके चैनल को डिमोनेटाइज कर देता है, जहाँ से इनका इनकम बिल्कुल बंद हो जाता है और एक पैसे के भी इनकम नहीं आती है। फिर काफ़ी निराश होते हैं और फिर सोचते हैं कि अब मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इनके पास यूट्यूब के बारे में कुछ अच्छा खासा नॉलेज हो गया था। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर हार मानता हूँ तो मैं हार जाऊँगा और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्यों ना एक बार और ट्राई करते हैं। और फिर सेकेंड टाइम उन्होंने दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम रखा था सेकेंड चांस। लेकिन उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब का ट्रेंड्स को समझा और फिर देखा कि यूट्यूब पर ज़्यादा डिमांड है यूट्यूब के ही बारे में, और यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स और यूट्यूब का ग्रोथ स्ट्रेटेजी बताने का कोशिश किया। और फिर कुछ दिन बाद उस चैनल का नाम बदल करके अपना नाम रख दिए मनोज दे, जहाँ पर आज के डेट में 25 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं। और आज के दिन उनका ऐसा मोमेंट चल रहा है कि वह अलग अलग शहर में खुद का ज़मीन खरीद के वहाँ पर अपना घर बनवा रहे हैं और अपना मनपसंद गाड़ी खरीद रहे हैं, अपना मनपसंद बाइक खरीद रहा है। लेकिन इस सब का अगर आप मेन कारण देखिएगा तो यही था कि हार नहीं मानना। वह एक मेन पॉइंट था। जब इनका पहला चैनल डिसेबल हो गया था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अगर उस मोमेंट पे होते तो कमबैक नहीं करते। लेकिन उन्होंने फिर से दूसरा चैनल बनाया और वहाँ पर कोशिश किया, जहाँ से आज इनको इतनी बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। लेकिन इनकी एक जीवन की कहानी से मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हार नहीं मानिए और अलग तरीके से कुछ काम करने का कोशिश कीजिए जिसका ज़्यादा डिमांड है, जैसे मनोज दे ने सबसे अलग किया। दोस्तों, मनोज दे की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।